दोस्तों, जिन लोगों में अकेले चलने की हौसला होती है, जिन लोगों में अकेले चलने की हौसला होती है, एक दिन उनके साथ काफिला चलता है। हाँ दोस्तों, हिम्मत बहुत ज़रूरी है, हौसला बहुत ज़रूरी है। हौसला के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हौसला एक हिम्मत, हौसला एक पावर, हौसला एक आपका सहारा होता है। उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, पिछले 1-1.5 हफ्ते से वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। दोस्तों, मुझको आपसे भी शिकायत है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, आपने बस क्लिक कर रहे हैं और वीडियो को फिर ऑफ कर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तव में किसी वनडे एग्जाम, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट या कुछ भी ऐसा जो वनडे एग्जाम है दोस्तों, और उसका तैयारी करते हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो आप वीडियो जरूर देखें। आप ही के लिए बनाया गया है। शायद आपको अभी इसका एहसास नहीं होगा कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, तो ही आप कुछ परीक्षाओं को क्रैक कर पाएंगे दोस्त, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कहीं मत जाए, थोड़ा सा बात करना जरूरी था। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग जीरो की संख्या प्राप्त करना सीख रहे थे। जीरो की संख्या कितनी होगी यह पता करना सीख रहे थे दोस्तों। तो पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ और विशेष सवाल पढ़ेंगे, अच्छे सवाल पढ़ेंगे, टफ सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। आप कहीं मत जाइएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप स्वयं इसको नहीं करेंगे तो आपको इस प्रश्न की कठिनाई का, इस प्रश्न के हार्डनेस का आभास नहीं होगा। तो जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तो वीडियो को पुश करके, रोक करके प्रश्न को स्वयं लगाइए, और आप नहीं लगा पाएंगे तो लगेगा कि हाँ, प्रश्न का लेवल हाई है, प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। और बाद में देखेंगे इसको, जो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स लगाया जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको देखना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, तो आप बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिकी मैथ पार्ट 2, नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो की संख्या हम पता करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है। 10 + 100 + 1000 + 10,000 ऐसे करते करते कहां तक, 1 पर 8 शून्य। अगर इस सबको हम जोड़ दें, सबको हम प्लस कर दें, तो जो हमारा योगफल आएगा उसमें जीरो कितनी होगी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो की जो संख्या होगी वह 1 होगी दोस्तों। जीरो की जो संख्या होगी वह क्या होगी, 1 होगी। मतलब इसमें जीरो जो है एक ही बार मिलेगा, एक ही मिलेगा, है ना। जीरो का मतलब अंत में जीरो की बात हो रही है, 1 मिलेगा। अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, इसमें कितने शून्य मिलेंगे, फैक्टोरियल 100 को प्लस फैक्टोरियल 200 को हम अगर जोड़ें तोड़ने के बाद, तो जो हमको योगफल प्राप्त होगा उसमें अंत में शून्य कितने होंगे, तो दोस्तों इसमें 24 होगा। देख रहे हैं, 24 होगा। आप देख सकते हैं कितना मैं फास्ट कर ले रहा हूं। हो सकता है आपको लगता हो कि हमको तो याद है, नहीं दोस्तों, अभी हम बताएंगे इसको, आप भी इतना ही तेज कर पाएंगे इस टाइप के और सवालों को भी। ठीक है, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, ध्यान से देखिए। जब तक आप पूरा टाइम नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको सीखने के कुछ खर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम खर्च करना पड़ेगा, आपका ध्यान खर्च करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तब कुछ आइडिया मिलेगा आपको। जिसका वैल्यू निकालना हो तो ध्यान दीजिए, कितना इसका हो जाएगा पता है, इसका हो जाएगा आपको देखिए दोस्तों, इसमें एक ही शून्य हमको मिलेगा, एक ही जीरो मिलेगा। जब हम इसको हल करने के बाद सरल करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा उसमें शून्य कितना मिलेगा, उसमें शून्य 1 ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए
अब हम देखते हैं कि इसको हमने इतना फास्ट कैसे कर पाया। इस प्रश्नों को हमने देखते ही आंसर इसका बता दिया। कैसे हम ऐसा कर पाए दोस्त? आप भी कर सकते हैं, विश्वास मानिए, शायद आप मुझसे भी फास्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो और फास्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं हमने इसको कैसे किया। ध्यान देंगे, जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हों दोस्त, योगफल में दिया हो और संख्या शून्य वाली है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल एक बात ध्यान देना है, केवल एक बात ध्यान देना है। और वो बात क्या है दोस्त, कि जिस संख्या में सबसे कम शून्य होता है आंसर भी उतना ही शून्य होगा। अर्थात सबसे कम शून्य कितना है? एक शून्य है, यानी 10 में एक शून्य है, सबसे कम शून्य है। और जो संख्या सबसे कम शून्य वाला होता है आंसर भी वही शून्य होता है। तो सबसे कम शून्य एक शून्य है दोस्त, तो योगफल में एक शून्य ही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो पाएगा? ध्यान देंगे तो पाएंगे, जब इसको आप जोड़ेंगे ना, जब इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो इसके पहले वाला होगा एक शून्य कम उस पर होगा, है ना। देखिए ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा, सॉरी ऐसा हो जाएगा इसके पहले वाला, इसके पहले देखिए ऐसा हो जाएगा, एक शून्य और कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसके पहले वाला ऐसे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक, ऐसे ही यहाँ एक होगा, शून्य 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 हो जाएगा। यहाँ पे एक होगा, फिर यहाँ शून्य होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ शून्य होगा। अंत में देखिए दोस्त आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि सबके इकाई में तो शून्य है, सबके इकाई में शून्य है, इसलिए हमको शून्य मिलेगा। लेकिन दहाई पर क्या हो गया? दहाई पर एक आ गया। इनमें दहाई पर भले शून्य हो, लेकिन दहाई पर यहाँ पे क्या आ गया? एक आ गया। तो जो दहाई वाला स्थान है दोस्तों, वहां एक आ जाएगा। इसके बाद सब में देखिए एक मिलेगा, लेकिन इकाई में क्या मिलेगा? हमको 0 ही मिलेगा। तो इतना लंबा हम क्यों करें? ये तो लंबा हमको पता है, हम तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्रिक सीखते हैं, टाइम को बचाना है, वो सीखना है दोस्त, इसलिए हम केवल ट्रिक पर ध्यान देंगे। और क्या ध्यान होगा दोस्त? कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही कहता है कि जब भी योगफल से दिया हो, तो जब जो सबसे कम शून्य वाला संख्या है उसी के शून्य के बराबर हमारे योगफल में शून्यों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ बात आ गई होगी। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहें। इससे भी बेहतरीन सवाल है मेरे पास, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि सवाल कितना लंबा है, सवाल कितना हार्ड है, लेकिन कितना उसको फास्ट लगाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका सेकंड वाले का आंसर देखिए दोस्त, अभी हमने कहा है कि अगर योगफल दिया हो और योगफल में जहां सबसे कम शून्य है वही हमारा आंसर होगा। तो जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे कम शून्य वाला संख्या कौन है? 100 है। क्यों? क्योंकि 200 का फैक्टोरियल है दोस्त। जब से गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो बहुत लंबा आएगा, शून्य की संख्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हम देखते हैं। यहां आपको पता है 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 गुणे 99 गुणे ऐसे करते हुए 1 तक। तो हम देखेंगे कितना शून्य यहां पे मिल रहा है। ठीक है दोस्त, तरीका क्या? हम जानते हैं कि सबसे बड़ा संख्या क्या है? 100 है इसमें। तो हम 100 में भाग करेंगे 5 से, मतलब 5 की संख्या प्राप्त करेंगे, तो ये 20 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, ये आपका 4 आएगा। कितना हो गया? 24। तो यहाँ कितना शून्य मिल रहा है दोस्त? जब इसको तोड़ेंगे, गुणनफल करेंगे, तो यहाँ से कितने शून्य मिलेंगे? 24 शून्य मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो 24 शून्य मिलेंगे, अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितना शून्य मिलते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 200 है। जिसमें भाग करेंगे 5 से, 5 जो 20 जाएगा, 5/40 हो जाएगा दोस्त। अब 5 1 5 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, आएगा 49। यहाँ कितना शून्य मिलेगा आपको? 49 शून्य मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 24 शून्य मिल रहा है और यहाँ पे आपको 49 शून्य मिल रहा है। तो मैं अभी बताया हूं कि जहां सबसे कम शून्य होता है योगफल में, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारे शून्यों की संख्या होती है दोस्त। तो क्या हो जाएगा? आंसर में 24 हमारा क्या होगा? शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगर आपको अभ्यास होता तो आप देखते ही कहते
कि यहाँ तो अधिक शून्य होगा, यहाँ कम शून्य होगा। कितना शून्य होगा ये तो मुझबानी हम कल वीडियो में, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, कितना होगा तो 5 चौको 20 5 100 20 हो जाएगा, और फिर 5 चौको 20 जो हमने कल किया था। अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जरूर देख लें दोस्त, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप क्रम से देखेंगे तो और देखने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसको बेसिक से करने जाएंगे, इसको आपके हिसाब से करने जाएंगे दोस्त तो बहुत लंबा जाएगा, आप शायद कर भी नहीं पाए और परीक्षा में छूट जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको तैयारी करना है या तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी से किसी का परीक्षा कर रहे हैं दोस्त, तैयारी कर रहे हैं तो यह सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसका आभास होगा कि हाँ कितना इसमें अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे ट्रिक लगाए गए हैं और सवाल डाले गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ देख पाए कि जो इसके शून्य होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो जो 24 आया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जितना अभ्यास करेंगे तो ट्रिक और शॉर्ट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं दोस्तों। हमने कहा कि इसके जो गुणनफल में जब इसको हल करेंगे फिर गुणा करेंगे तो जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक जो है एक ही होगा, शून्य होगा, एक ही शून्य मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए दोस्तों फटाफट, जब ऐसी संख्या होती हैं सब जगह संख्या सेम है तो हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि मौसा प्राप्त कर लेना दोस्त। मौसा क्या होता है, इन सब में जो सबसे छोटा होता है वही मौसा होता है। तो सबसे छोटा कौन है दोस्त, ये वाला है, 3 की पावर 121 है दोस्तों। क्या है, 3 की पावर 121 है। जब हम कॉमन लेते हैं तो इसे हम पुनः भाग करते हैं। अब भाग करने के बाद जो बचता जाता है उसे कोष्ठ लिखते जाते हैं। तो जब इसका भाग करेंगे तो घात घटेगी दोस्त, कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब यहाँ भाग करेंगे घात घटेगा 1 बचेगा, 3 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ जब आएंगे आप तो कॉमन मिलेगा, यहाँ फिर फटाफट कर लीजिए 119 जो कम घात वाला है। फिर वही काम करेंगे, यहाँ 2 के पावर 2 बचेगा, अर्थात घात घटेगा तो पावर 2 बचेगा जब भाग करेंगे। ठीक है, तो जो 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। यहाँ से 2 के ऊपर 1 बचेगा, मतलब केवल 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तो क्या पाएंगे, 2 की पावर 121 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हल कर लीजिए। 9 में से 3 जाएगा 6 और 6 में से फिर 1 जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 119 और यहाँ से क्या आएगा 2 में से 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। तो ठीक, तो इसको मतलब है नहीं, ये पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और मैंने कल कहा था दोस्तों कि जब भी इस गुणा ग्रुप में कोई दिया हो, गुणनफल में शून्य का संख्या पता करना हो तो हमें क्या करना होता है, केवल 5 कितनी है ये पता कर लें और 5 2 का जोड़ा बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। एक जोड़ा बनेगा तो 1 शून्य मिलेगा दोस्त। आप बताएं 2 कितनी बार है, 2 119 बार है, लेकिन 5 कितना बार है, पूरे गुणनखंड में 1 ही बार है। तो जोड़ा कितना बन पा रहा है, जोड़ा 1 ही बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि 5 1 ही है केवल, और 2 यहां से लेंगे हम, जोड़ा 1 ही बन पाएगा। तो जब भी 2 और 5 गुणन के रूप में हो तो हम क्या करते हैं, जो सबसे कम होता है 2 और 5 में से उसी का गिनती करते हैं और जितनी संख्या जितनी होती है उतना ही शून्य भी आता है। तो 5 2 और 5 में 5 सबसे कम है यानी 1 है, शून्य कितना होगा 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हमको 10 मिलेगा और 10 शून्य 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो कितना आंसर हो गया देख सकते हैं, 1 शून्य मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपका प्रश्न का लेवल हुआ। चलिए हम आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कहीं मत जाइए, देखिए दोस्त ये प्रश्न नंबर 4 है। कितना देखने में कठिन लग रहा है आपको, आप जानते होंगे, अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, उन कठिन दिखने में लग रहा होगा। आप स्वयं लगाएं और देखें। पूछ रहा है कि 2 पावर 222 गुणे 5 पावर 555 में जीरो की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसका देखते ही आंसर क्या है दोस्त। मैं बताया था कि जहां 2 और 5 दोनों गुणा ग्रुप में होती हैं तो उन दोनों में 2 और 5 में जो सबसे कम बार होता है उन्हीं के बराबर जीरो की संख्या होगी। तो 5 555 बार है और 2 जो है 222 बार है। घात का मतलब होता है कि संख्या क्या है, उतनी बार है ना, गुणा किया गया है। तो कम बार कौन है,
तो ये है। तो आपका कितना आंसर हो गया? जब इसे गुणा करेंगे तो कितने शून्य मिलेंगे आपको? तो शून्य मिलेंगे जितनी बार है, मतलब 222 को शून्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 जो है 222 बार है, 5 जो है 555 बार है, तो कम बार 2 ही है ना। कम बार कितनी बार है? तो 222 बार है। तो शून्य कितने होंगे? 222 बार ही होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप नए व्यूअर हैं दोस्त, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए, समझ में तभी और बेहतर आएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। ठीक है, पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए हम इसे लगाते हैं। कितना इसका आंसर होगा दोस्त? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 5 छके 30, 5 छके 5, 7 की पावर 5, इतना शून्य मिलेगा। अब 7 को 5 बार करेंगे गुणा, अब फिर गुणनफल लाएंगे, तो जो आंसर आएगा ना उतना ही शून्य होगा। तो ऑप्शन में आपको गुणा करके नहीं दिया होगा, 7 की पावर 5 दिया होगा, क्योंकि 7 गुणे 7 गुणे 5 बार करना थोड़ा कठिन गुणा है, तो ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा आपको, ऑप्शन में देगा ऐसा। ठीक है ना, 7 की पावर 5 बार यहाँ पे शून्य आया हुआ होगा। अभी हम लगाए कैसे, यहाँ देखिए यहाँ कितनी बार आया है शून्य। ये बहुत कठिन सवाल है दोस्त, ये बहुत ही कठिन सवाल है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्वयं लगाएं और देखें, इसमें जरूर आपको समस्या आएगी, लेकिन हम इसको चुटकियों में करेंगे क्योंकि हमको अभ्यास है, हमको पता है लगाना कैसे है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आएगा 5 पावर फैक्टोरियल 5 और धन 5 फैक्टोरियल 10 पावर 10 फैक्टोरियल। इतनी बार जो है शून्य मिलेगा जब इसको आप हल करेंगे, इतनी बार। मतलब कैसे हो गया, आइए हम देखते हैं कि कैसे हो गया। तरीका क्या लगाने का, ध्यान दीजिएगा। तो पहला समय में आपको आ गया होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 2 और 5 का जोड़ा बनाना था। तो 2 यहाँ 222 बार है और 5 555 बार है, और कम बार कौन है? तो 2 कम बार है, और कम बार कितनी बार है? 222 बार है, तो उतना ही शून्य मिलेगा 222 बार। चलिए आंसर इसका हो गया। ये देखिए कैसे लगाया गया, ध्यान देना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करते करते गुणे 32 अब पूरे की पावर 5 कर सकते हैं? बताइए, जरूर कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, ये तो जनरल गणना है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं दोस्तों कि 1 गुणे 2 गुणे 3 अब सामान्य गुणा रूप में हो चुका है कोष्ठ के अंदर। तो कोष्ठ के अंदर कितने शून्य मिलेंगे हमको? तो हमको पता है तरीका करने का, हम 5 की संख्या पता कर लें। कैसे पता करते हैं? 32 में हम भाग करते हैं दोस्त, 5 से 5 छके 30 जाएगा, 6 बार गया, 6 में फिर हम भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, तो कितनी बार कुल हो गया? 7 बार हमको 7 जो है 5 मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, अंदर कितना शून्य मिल गया हमको? अंदर 7 शून्य मिल गया। ठीक है, और 7 की पावर कितना है? 5 है, क्योंकि कोई भी संख्या होगी उसका शून्य कितना उसके आगे होंगे? 7 होंगे, और उस 7 का पावर कितना है? 5 है। आपको पता है कितने शून्य होते हैं, अगर पावर करेंगे 2 तो दुगना हो जाएगा, 3 करेंगे 3 गुना हो जाएगा, 4 करेंगे 4 गुना हो जाएगा ना दोस्तों। तो ऐसा ही आपको हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 7 की पावर 5। तो 7 की पावर 5 करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। पावर उतना है तो हम क्या करते हैं, इन पावर का और शून्य का संख्या गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 बच्चे 35, तो 35 को शून्य होगा। कैसे देख, जब भी शून्य, हमको अगर शून्य की संख्या पता है, शून्य की संख्या पता है और उसका पावर निकालना है, तो शून्य की संख्या क्या करेंगे हम? पावर में गुणा कर देंगे, घात नहीं करेंगे, उतना पावर नहीं करेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करना होगा, है ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देख लीजिए क्यों होता है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप देखते रहिए, बड़ा आनंद आएगा। देखिए क्यों हो जाता है ऐसा, गुणा क्यों करते हैं, ध्यान दीजिए। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 की पावर 2 पूरे का स्क्वायर, यही ना मतलब हुआ। तो जब घात का घात होता है तो क्या होता है? गुणा हो जाता है, मतलब 10 की पावर 2 गुणे 2 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 हुआ भी बताइए। ऐसे 10 की पावर 3 दी है, स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। ये तो आपको आता ही होगा। तो मतलब करने का, तो जो 7 हम निकाला हूं क्या है? वो शून्यों की संख्या है, मतलब पावर है वो। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आंसर कितना होगा दोस्तों? हो जाएगा 35। ठीक है, आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है। अंतिम प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें, आज नहीं तो कल दोस्तों।
आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। यदि परीक्षा निकालना है, नौकरी पाना है, तो तब तक लेट हो गया होगा। तो मेरी बात पर अमल करें और अभी से लड़ाई में लग जाएं, पढ़ाई में लग जाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है ना, 1 की फैक्टोरियल पावर है, फिर गुणे 2 की पावर फैक्टोरियल 2 है, फिर गुणे 3 की फैक्टोरियल पावर 3 है, ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल पावर 4 है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल 5 इतना है, ठीक है। आगे फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे ही फिर 10 हो गया। अब ध्यान देंगे, 2 तो आपको यहाँ में मिल जाएगा, 4 में भी 2 मिल जाएगा, 6 में 2 मिल जाएगा, 8 में 2 मिल जाएगा, 10 में 2 मिल जाएगा, मतलब 2 अधिक से अधिक बार मिल जाएगा। यहाँ 2 कितनी बार होगा, देख रहे हैं 2 फैक्टोरियल बार है, यहाँ कितनी बार होगा, तो 2 का स्क्वायर है, फिर फैक्टोरियल 4 है। मतलब कहने का ये है कि हमें 2 तो अधिक से अधिक बार मिल जा रहा है, लेकिन 5 कम से कम। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ मिल रहा है हमको, ये 5 कौ बार है, तो फैक्टोरियल 5 पावर के बराबर है। और 5 देखिए यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी 5 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये 2 का भी क्या है 10 फैक्टोरियल है, और गुणे 5 का भी पावर क्या है 10 फैक्टोरियल है। ध्यान दीजिएगा क्यों होगा, ध्यान देखिए क्यों हो जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा इसका 2 गुणे 5 अब पावर 10 फैक्टोरियल। आपको पता है जब गुणा में कोई संख्या होती है, अब पावर कुछ भी होता है तो दोनों पर पावर हो जाता है, मतलब 2 पावर 10 फैक्टोरियल और गुणे 5 पावर 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए हमको 5 यहां से मिल जा रहा है और 5 हमको यहां से मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केवल 5 की संख्या ही पता कर रहे हैं, जितनी 5 होगी उतना ही इसके पूरे हल में शून्य भी होगा, क्योंकि 2 और 5 में से हम किसी एक की संख्या पता करते हैं जो कम बार होती है, ठीक है। तो 5 ही कम बार है, तो ध्यान दीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो कितनी बार कुल 5 है देख लेते हैं दोस्त। देखिए यहाँ कितनी बार है 5 फैक्टोरियल इतना है, और देखिए 5 वहां है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 10 पावर इतना, मतलब 5 पावर 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 इतना मिल गया हमको वहां से, अब 5 यहाँ इतना मिल गया हमको यहाँ से, कितने कुल 5 हो गए, तो हम जोड़ देंगे ये पूरा 5 और प्लस ये पूरा 5, कुल 5 की संख्या इतना हो गया। चूंकि ये हल नहीं कर पाएंगे, काफी बड़ा संख्या आएगी हल करने पर, तो हम इस रूप में लिख दिए थे, इस रूप में ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगर समझ में ना आया हो दोस्तों ये वाला अंतिम वाला प्रश्न, तो एक बार और देखिएगा, एक बार और देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सवाल का लेवल ही कुछ टफ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सीखना है तो इतना करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करते हैं तो पछताना आपको पड़ेगा। एक न एक दिन आपको यही काम करना है, तो अभी से क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम को ही, जीरो की संख्या लगभग खत्म हो चुकी है, एक आध दो प्रश्न और हैं जो इससे भी अच्छे लेवल के हैं, और अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो से नंबर ऑफ जीरो और यूनिट नंबर की संख्या के इकाई का अंक कितना हो सकता है, होगा, वो पढ़ेंगे दोस्त। तो आप बने रहिएगा, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।